हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है बैक ऑफिस जॉब, किस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या स्किल सेट चाहिए होता है और सैलरी ग्रोथ क्या होती है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या होती है बैक ऑफिस जॉब। तो मैं आपको बता दूं कि बैक ऑफिस जॉब किसी भी कंपनी के जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें इंक्लूड होता है और उसको इम्प्रूव करने का काम होता है बैक ऑफिस जॉब का। बैक ऑफिस जॉब में आपकी डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, इस तरह के काम आते हैं। कई बार हो सकता है आपको कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ जाए। तो ये होती है बैक ऑफिस जॉब। फॉर द एग्जाम्पल कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइक अगर आपकी कोई सेल्स कंपनी है तो फ्रंट एंड पे आपके जो सेल्स मैनेजर हैं वो डील करते हैं। उसके बाद आपके पास अगर ऑर्डर आ गया तो कितना ऑर्डर आया है, कब डिलीवर होना है, कैसे डिलीवर होगा, कहाँ से उठेगा, उसकी सारी जो डेटा शीट मैनेज होती है वो बैक ऑफिस का जो कैंडिडेट होता है, बैक ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है वो उसको करता है। तो ये होता है कुछ ओवरऑल प्रोसेस। दोस्तों, आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए आपके 12th या ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस 6 मंथ या 1 ईयर का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्किल क्या क्या चाहिए होती है। तो इसमें जैसा कि आपने जाना कि बैक ऑफिस होता है, ज़्यादातर काम आपका कंप्यूटर पे होता है, तो आपकी टाइपिंग स्किल, आपका MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और साथ ही साथ कई बार हो सकता है कि आपको जो है फ़ोन पे बात करना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो, इस तरीके के भी काम आपको करने पड़ सकते हैं। बट मेजरली आपका कंप्यूटर नॉलेज उसमें अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कोर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बैक ऑफिस का, जैसे हमने बताया कि इंटरनल प्रोसेस को स्मूथ बनाने का काम वो बैक ऑफिस का जो जॉब होता है उसका होता है। तो इसमें आपको टाइम टू टाइम डेटा की एंट्री, डेटा मैनेज करना, डेटा देखना, कहीं पर अगर एरर है, बग है या कहीं पर चीज़ें अगर डिले हो रही है तो अपनी टीम को बताना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारा सब काम आपको करना होता है। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी डिपेंड करती है सिटी, कंपनी और डिपार्टमेंट पे। और यहाँ पे मैं एवरेज अगर आपको बताऊँ तो आपकी जब स्टार्टिंग होती है, अगर आपका जो 0 से 1 साल का टेन्योर है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 12 से 15 या 16 के बीच में होगी। और अगर आप वही बढ़ जाते हो, आपका 1 से 2 साल हो जाता है तो आपकी जो सैलरी है होती है वो आपकी 15 से 20 के बीच में। फिर आप और बढ़ते हो तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपकी जो सैलरी है वो 20 से 30 के बीच में हो जाती है। ये फिर डिपेंड करता है कंपनी, सिटी और डिपार्टमेंट के ऊपर। अब दोस्तों, मैं आपको पर्सनल सजेशन दूं तो ये बहुत अच्छी फील्ड होती है फॉर स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ जो होती हैं वो रूरल एरियाज़ के लिए होती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास कोई हाईटेक उनके पास एजुकेशन नहीं होती, लाइक BTech, MTech या इस तरह की कोई टेक्निकल हाईटेक डिग्री नहीं होती है। BA, BSc इस तरह के लोग होते हैं। तो वो लोग अगर इसी तरह का करके भी, ग्रेजुएशन करके भी आप अगर किसी तरह का 1 साल का 6 महीने का आपका कंप्यूटर कोर्स कर लें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन साल, 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर आपको कोई एडवांस स्किल सीखनी चाहिए, लाइक जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और बहुत सारी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। और उसके बाद आप उनमें करियर बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अर्न कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 3 या 4 साल बाद वहाँ पे थोड़ा 30 से 40 के बीच में कैप लग जाता है, लेकिन आपको इससे ऊपर अर्न करना है तो आपको किसी न किसी एडवांस या इन डिमांड स्किल पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको ईजी है क्योंकि आप बैक ऑफिस में काम करते हो, दिन भर आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, तो आपको टाइम मिल जाएगा, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो मैंने आई थिंक कवर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।